कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अभिनेता नहीं होते, वो एक युग होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी श्रीदेवी। वो जिसने अपने अभिनय, भावनाओं और मासूम चेहरे से सिनेमा को नया अर्थ दिया। 1963 में जन्मी ये लड़की कभी नहीं जानती थी कि एक दिन इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाएगी। श्रीदेवी का बचपन और जन्म 13 अगस्त 1963 की सुबह तमिलनाडु के एक छोटे से शहर शिवकाशी में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया श्री अम्मा यंगायप्पन। किसी ने नहीं सोचा था कि यही मासूम सी बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा बदल देगी। आज पूरी दुनिया जिसे श्रीदेवी के नाम से जानती है, वो इसी दिन इस धरती पर आई थीं। उनके पिता अयप्पन एक सम्मानित वकील थे, बेहद अनुशासित और ईमानदार इंसान। वहीं उनकी मां राजेश्वरी अयप्पन एक गृहिणी थी, सरल, स्नेह से भरी और अपनी बेटी पर बेहद गर्व करने वाली महिला। घर का वातावरण शांत और पारंपरिक था, लेकिन छोटी सी श्रीदेवी की आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे उनमें कोई अदृश्य दुनिया पल रही हो, जो अभिनय से ही व्यक्त हो सकती थी। कहते हैं, जब वो 2 साल की थीं, तब से ही आईने के सामने भाव भंगिमाएं बनाना उनकी आदत थी। कभी मुस्कुराती, कभी रोने का अभिनय करती और माँ को कहती, देखो मैं फिल्म में हूँ। माँ ने पहले इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जल्द ही समझ गई कि उनकी बेटी में कुछ खास है। साल 1967 में जब श्रीदेवी सिर्फ 4 साल की थीं, तब उनकी माँ उन्हें एक फिल्म के सेट पर ले गईं। वो फिल्म थी कंधन करुणाई, एक तमिल धार्मिक फिल्म जिसमें भगवान मुरुगन की कथा दिखाई गई थी। निर्देशक को एक छोटे बच्चे की जरूरत थी जो भगवान मुरुगन के बाल रूप में अभिनय करे। श्रीदेवी को देखते ही निर्देशक ठहर गए। उनकी मासूम आंखों में इतनी सच्चाई थी कि किसी और बच्चे का चयन करना मुश्किल हो गया। और बस वहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत सफर। कैमरे के सामने जब पहली बार श्रीदेवी खड़ी हुई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र की यह बच्ची इतना सहज अभिनय कर पाएगी। लेकिन जैसे ही कैमरा चला, श्रीदेवी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने डायलॉग नहीं बोले, बस अपनी आंखों और हावभाव से ऐसा अभिनय किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स के मुंह से निकला, ये बच्ची अभिनय नहीं कर रही, जी रही है। उस दिन शायद खुद ईश्वर ने तय किया था कि यह बच्ची सिर्फ अभिनय नहीं करेगी, वो अभिनय को कला से आस्था के स्तर पर ले जाएगी। लोगों ने कहा, इस बच्ची की मुस्कान में जादू है और उसकी आंखों में कहानी। धीरे धीरे वो हर छोटे मोटे रोल में नजर आने लगी। कभी भगवान का रूप, कभी बच्चे की मासूमियत, तो कभी दुख में डूबी कोई छोटी भूमिका। हर किरदार में वो अपनी आत्मा डाल देती थीं। माँ हमेशा उनके साथ रहती, उनका मेकअप करती, डायलॉग याद करवाती और हर सीन के बाद प्यार से कहती, अम्मा तू बहुत अच्छा करती है। लेकिन इसी उम्र में उन्हें समझ आ गया था कि उनका बचपन साधारण नहीं होगा। स्कूल की छुट्टियां, खेल, दोस्त, ये सब पीछे छूट गए। अब उनका खेल का मैदान था फिल्म सेट। उनके खिलौने थे कैमरे और लाइट्स, और उनकी कहानी फिल्मों की कहानी। यही वो दौर था जब दक्षिण भारत के लोग इस छोटी लड़की का नाम याद करने लगे। श्रीदेवी, वो बच्ची जिसने अपनी 4 साल की उम्र में करोड़ों दिलों में जगह बना ली, एक दिन सिनेमा की अमर देवी बन जाएगी। ये तो शायद खुद श्रीदेवी ने भी कभी नहीं सोचा था। श्रीदेवी का बाल कलाकार के रूप में सफर भगवान मुरुगन के बाल रूप से शुरू हुई वो छोटी सी भूमिका अब एक बड़े सफर की शुरुआत बन चुकी थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में अभिनय का जादू बिखेरने वाली श्रीदेवी धीरे धीरे दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम बन गईं। उनकी मासूमियत में आकर्षण था और अभिनय में अद्भुत सच्चाई। निर्देशक उन्हें वन टेक आर्टिस्ट कहते थे, क्योंकि श्रीदेवी को कोई सीन दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बार कैमरा रोल हुआ तो बस वो किरदार बन जाती थीं। 1970 के दशक की शुरुआत में दक्षिण भारत का फिल्म उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हर जगह नई फिल्मों की घोषणा हो रही थी और लगभग हर सेट पर किसी न किसी फिल्म में एक नन्ही सी लड़की दिखाई देती थी, वही श्रीदेवी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़
चारों भाषाओं में उन्होंने इतनी सहजता से अभिनय किया कि लोग भूल जाते थे कि वो बच्ची है। कभी भगवान की भूमिका में, कभी किसी नायिका के बचपन के रूप में, कभी मासूम बेटी तो कभी अनाथ बच्ची के रूप में। हर किरदार में वो भावनाओं का संसार रच देती थीं। साल 1971 उनके करियर का एक अहम मोड़ था। मलयालम फिल्म पूम्पट्टा में उन्होंने एक अनाथ बच्ची का किरदार निभाया, जिसकी मां मर चुकी है और जो दुनिया से अपना स्थान खोज रही है। श्रीदेवी ने उस किरदार में इतना दर्द और सच्चाई भरी कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। उनके अभिनय को देखकर निर्देशक तक भावुक हो गए। उसी फिल्म के लिए उन्हें मिला केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और वो बन गईं इतिहास की सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता अभिनेत्री। अब फिल्मों की कतार लगने लगी। निर्देशक चाहते थे कि उनकी फिल्म में वो छोटी बच्ची जरूर हो। श्रीदेवी के पास अब वक्त नहीं था। सुबह से शाम तक शूटिंग, डायलॉग, मेकअप और स्टूडियो की लाइटें। कभी कभी उन्हें नींद तक नहीं मिलती थी। एक ही दिन में 3 भाषाओं में शूटिंग करनी पड़ती थी। सुबह तमिल फिल्म का सीन, दोपहर में तेलुगु फिल्म और शाम को मलयालम डायलॉग। लेकिन छोटी श्रीदेवी कभी थकती नहीं थीं। कहती, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, ये खेल जैसा है। पर इस खेल की कीमत भी बड़ी थी। स्कूल की पढ़ाई छूट गई। जब दूसरे बच्चे किताबों और खेल में व्यस्त थे, श्रीदेवी कैमरे और क्लैपर के बीच बड़ी हो रही थीं। कभी कभी वो सेट पर कॉपी लेकर आती और डायलॉग के बीच में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती। पर शूटिंग खत्म होते होते किताबें फिर किनारे रख दी जातीं। उनकी मां राजेश्वरी अयप्पन ने एक दिन कहा, अम्मा, पढ़ाई बाद में होगी, अभी काम जरूरी है। क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत थी और श्रीदेवी का करियर सिर्फ उनका सपना नहीं, पूरा परिवार उसी पर टिका था। पर शायद मां को भी नहीं पता था कि यह निर्णय एक दिन उनकी बेटी को भारत की सबसे महान अभिनेत्री बना देगा। श्रीदेवी ने सिर्फ बाल कलाकार के रूप में अभिनय नहीं किया, उन्होंने दर्शकों के दिलों में वो जगह बना ली जहां आमतौर पर बड़े कलाकार भी नहीं पहुंच पाते। उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनकी मासूम मुस्कान, हर चीज में अभिनय की आत्मा झलकती थी। कहते हैं, जब वो सेट पर होती तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वो किसी सीन में रोती तो पूरा सेट चुप हो जाता और जब हंसती तो सबका मन खिल उठता। इतनी कम उम्र में वो भावनाओं को ऐसे दिखाती थीं जैसे किसी ने उन्हें जीवन के गहरे अर्थ सिखा दिए हों। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहने लगे, ये बच्ची नहीं, एक वरदान है। और सच ही तो था, क्योंकि कुछ वर्षों में श्रीदेवी ने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, वो भी अलग अलग भाषाओं में। ये संख्या किसी भी बाल कलाकार के लिए अविश्वसनीय थी। हर नई फिल्म के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कभी कभी निर्देशक उनसे पूछते, तू इतनी छोटी होकर इतना अच्छा अभिनय कैसे करती है? वो हंसकर कहती, मुझे बस मज़ा आता है सर। और यही मज़ा धीरे धीरे जुनून बन गया, एक ऐसा जुनून जिसने उस छोटी बच्ची को फिल्मों की दुनिया की रानी बना दिया। श्रीदेवी का युवा नायिका के रूप में प्रवेश। साल 1976 दक्षिण भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक यादगार साल। वो साल जब एक 13 साल की बच्ची, जिसने अब तक सैकड़ों फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था, पहली बार एक मुख्य नायिका के रूप में पर्दे पर उतरी। उसका नाम था श्रीदेवी। फिल्म थी मूंद्रू मुदिचू, एक तमिल फिल्म जिसने न सिर्फ श्रीदेवी का करियर बदला, बल्कि पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को एक नई नायिका दे दी। फिल्म में उनके साथ थे 2 दिग्गज कलाकार, कमल हासन और रजनीकांत। सोचिए, 13 साल की एक लड़की 2 ऐसे सितारों के बीच, जिनकी छवि पहले से ही दर्शकों के दिलों में बस चुकी थी। फिर भी जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों की निगाहें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी रहीं, श्रीदेवी पर। उनका किरदार था एक ऐसी युवती का जो जिंदगी में अचानक आने वाले संघर्षों से जूझती है, जिसके सामने प्यार, दर्द और बदला तीनों का संगम होता है। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो भावनाएं स्क्रीन पर दिखाईं, वो किसी अनुभवी अभिनेत्री से कम नहीं थीं। लोगों ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी परिपक्वता,
ये लड़की सिर्फ अभिनय नहीं करती बल्कि उसे जीती है। और सच भी यही था। श्रीदेवी के लिए अभिनय कोई पेशा नहीं था, वो उनके दिल की धड़कन बन चुका था। हर सीन में वो अपने दिल को बहा देती। उनकी आंखों में इतनी सच्चाई होती कि दर्शक खुद कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते। फिल्म मूंड्रू मुडिचू के बाद निर्देशक और निर्माता एक ही बात कहने लगे, हमें हमारी नई नायिका मिल गई है। इसके बाद श्रीदेवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम तीनों ही इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। उनकी हर फिल्म में कुछ न कुछ नया होता, कभी भावनाओं की गहराई, कभी नृत्य की मोहकता तो कभी मासूमियत का जादू। वो सिर्फ सुंदर नहीं थीं, बल्कि अभिनय की एक इमोशन की यूनिवर्सिटी बन चुकी थीं। उनका चेहरा हर भाव को इतनी सहजता से दिखाता कि डायलॉग की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। उनकी आंखें बोलती थीं, उनका चेहरा गाता था और उनकी मुस्कान कहानी कहती थी। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने जल्द ही अपनी जगह मजबूत कर ली। पदहारिल्ला वयसु जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। वो किरदारों में इतनी गहराई से उतरती थीं कि दर्शक उनके दर्द, उनकी खुशी, उनके आंसू सब महसूस करते थे। सिर्फ कुछ ही सालों में वो बन गईं दक्षिण भारतीय सिनेमा की नंबर 1 नायिका। हर बड़ा निर्देशक, हर बड़ा हीरो चाहता था कि उसकी फिल्म में श्रीदेवी हों, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही फिल्म की सफलता की गारंटी बन चुकी थी। लेकिन इस सफलता के पीछे मेहनत की कहानी भी उतनी ही गहरी थी। 13 साल की उम्र से लेकर किशोरावस्था तक वो दिन रात शूटिंग में व्यस्त रहीं। कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलुरु, हर जगह उनका नाम चमकने लगा। सेट पर उनका अनुशासन गजब का था, ना थकान, ना शिकायत, बस काम और काम। श्रीदेवी कहती थीं, मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है, वहीं मुझे अपनी असली दुनिया मिलती है। उनके अभिनय की यही सच्चाई उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक संवेदना बना रही थी। हर फिल्म में वो दर्शकों को हंसाती, रुलाती और जोड़ती, भावनात्मक रूप से, दिल से। उनकी इसी गहराई और आत्मा से जुड़े अभिनय ने उन्हें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। लोगों ने उन्हें लेडी कमल हासन कहना शुरू कर दिया, एक ऐसी अभिनेत्री जो हर किरदार में 100% सच्चाई डाल देती थी। और शायद यही वो समय था जब किस्मत ने तय कर लिया, अब ये चेहरा सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत जल्द पूरी भारत भूमि इस चेहरे, इस मुस्कान और इस अद्भुत प्रतिभा को पहचानने वाली थी। साल 1979 मुंबई की चमकती गलियों में एक नई कलाकार का आगमन हुआ। वो चेहरा जिसे दक्षिण भारत पहले ही अपने दिल में बसा चुका था, अब हिंदी सिनेमा की ओर कदम बढ़ा रहा था। नाम श्रीदेवी। उस वक्त बॉलीवुड पर पुरुष सितारों का राज था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे नाम छाए हुए थे। नायिकाएं ज्यादातर सजावट मानी जाती थीं, जो गाने में मुस्कुराए, आंसू बहाए और पर्दे से गायब हो जाए। लेकिन श्रीदेवी कुछ और ही थीं। वो सजीवता लेकर आई थीं, एक ऐसा अभिनय जो स्त्री की भावनाओं को नई आवाज देने वाला था। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 16वां सावन 1979। इस फिल्म से श्रीदेवी ने बॉलीवुड में कदम तो रखा, पर सफलता ने अभी उनका हाथ नहीं थामा था। फिल्म औसत चली, दर्शकों ने एक नए चेहरे को देखा, पर किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि यही चेहरा कुछ सालों बाद बॉलीवुड की रानी कहलाएगा। फिर आया साल 1983 और इसके साथ वो फिल्म जिसने श्रीदेवी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, हिम्मत वाला। जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया। उनका डांस, उनकी मासूमियत और आत्मविश्वास भरी अदाएं, सब कुछ दर्शकों को मोह लेने वाला था। फिल्म का गाना नैनों में सपना आज भी उस युग की पहचान है। हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और श्रीदेवी ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री कर ली। अब वो सिर्फ दक्षिण की स्टार नहीं रहीं, बल्कि पूरे भारत की नई सुपरस्टार बन चुकी थीं। इसके बाद शुरू हुआ एक सुनहरा दौर, एक के बाद एक हिट फिल्में, एक से बढ़कर एक किरदार और हर बार नया जादू।
तोहफा 1984, जहां उन्होंने कॉमेडी और इमोशन दोनों का अद्भुत संतुलन दिखाया। मवाली 1983, जहां उनकी जोड़ी फिर जितेंद्र के साथ गूंज उठी। जस्टिस चौधरी 1983, एक बार फिर उनका स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को बांध गया। लेकिन श्रीदेवी को सिर्फ मसाला फिल्मों की ही नहीं, संवेदनशील किरदारों की भी पहचान मिली। सदमा 1983, एक ऐसी फिल्म जो आज भी भारतीय सिनेमा की महानतम कृतियों में गिनी जाती है। इसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो दुर्घटना के बाद मानसिक रूप से बचपन की अवस्था में लौट जाती है। कमल हासन के साथ उनका अभिनय इतना सजीव था कि दर्शकों की आंखें भर आईं। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन आज उसे क्लासिक कहा जाता है और श्रीदेवी को भारत की सबसे संवेदनशील अभिनेत्री का दर्जा मिला। इसके बाद वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक संस्थान बन गईं। उनकी आंखें संवाद बोलती थीं, उनका चेहरा भावनाओं का आईना था। फिर आई नगीना 1986, जहां उन्होंने एक नागिन का किरदार निभाकर पूरा देश स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखों की चमक, नृत्य की शक्ति और उस रहस्यमय आभा ने सिनेमाघरों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। मिस्टर इंडिया 1987, जहां श्रीदेवी ने अपने करियर का सबसे प्रतिष्ठित किरदार निभाया। हवा हवाई गाना उन्हें सिनेमा की अमर रेखा में दर्ज कर गया। उन्होंने कॉमेडी, डांस और इमोशन तीनों को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक उन्हें भूल ही नहीं सके। वो फिल्म भले इनविजिबल मैन की थी, पर असली जादू श्रीदेवी का था। फिर आई चांदनी 1989। यश चोपड़ा की इस फिल्म में श्रीदेवी एक परी जैसी दिखीं। उनकी मुस्कान, सफ़ेद साड़ी में उनकी चाल और उनका मासूम प्रेम हर भारतीय लड़की के सपनों का प्रतीक बन गया। इस फिल्म के बाद वो बन गईं बॉलीवुड की चांदनी। चालबाज 1989, जहां उन्होंने एक साथ दो भूमिकाएं निभाईं, एक सीधी सादी अंजू और एक मस्त मौला मंजू। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परफॉर्मर हैं। उनके डायलॉग मैं अंजू हूँ, मैं मंजू हूँ, आज भी याद किए जाते हैं। लम्हे 1991, जहां उन्होंने डबल रोल निभाकर प्यार और उम्र की सीमाओं को चुनौती दी। फिल्म उस समय आगे की सोच वाली थी, पर बाद में इसे अहेड ऑफ इट्स टाइम कहा गया। आज भी ये श्रीदेवी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है। हर फिल्म के साथ उन्होंने खुद को निखारा। वो सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं थीं, वो भावनाओं की मूर्त रूप बन चुकी थीं। एक पल में हंसना, अगले ही पल रुला देना, ये हुनर सिर्फ श्रीदेवी के पास था। निर्देशक, निर्माता, संगीतकार सभी मानते थे कि फिल्म में अगर श्रीदेवी हैं, तो सफलता तय है। वो बॉक्स ऑफिस की गारंटी बन चुकी थीं। 1980 के दशक से लेकर 1990 के शुरुआती वर्षों तक श्रीदेवी का नाम ही सफलता का पर्याय बन गया। उन्होंने महिलाओं को फिल्म के केंद्र में ला खड़ा किया और साबित किया कि नायिका भी फिल्म को अकेले हिट कर सकती है। उनकी चमक इतनी तेज थी कि कई समकालीन अभिनेत्रियां उसी रोशनी में खो गईं। श्रीदेवी का नाम अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक युग बन चुका था। श्रीदेवी युग, मिस्टर इंडिया और सुपरस्टारडम का स्वर्ण युग। साल था 1987। निर्माता बोनी कपूर और निर्देशक शेखर कपूर एक फिल्म बना रहे थे। मिस्टर इंडिया कहानी एक ऐसे आम आदमी की थी जो एक वैज्ञानिक के अदृश्य होने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर गरीब बच्चों की मदद करता है। पर जब इस फिल्म की नायिका के रूप में श्रीदेवी को चुना गया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। फिल्म में उनका किरदार था सीमा, एक मज़ेदार, निडर और जिज्ञासु पत्रकार। श्रीदेवी ने इस किरदार में ऐसी ऊर्जा और मासूमियत भरी कि दर्शक सीट से चिपक गए। फिल्म का गाना हवा हवाई रिलीज होते ही पूरे देश में गूंज उठा। श्रीदेवी के रंगीन कपड़े, उनकी हंसी, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ एक कल्चर आइकन बन गया। लोग कहते हैं मिस्टर इंडिया में अगर इनविजिबल मैन था, तो असली जादू
दिखने वाली श्रीदेवी का था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनके चेहरे का खिलता भाव, वो हर सीन में कैमरा खा जाती थीं। यहाँ तक कि मोगेम्बो जैसे खतरनाक विलेन भी उनके सामने प्यारे लगने लगते थे। फिल्म सुपरहिट हुई और श्रीदेवी बन गईं भारत की हवाई क्वीन। इसके बाद यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी 1989 आई। ये फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक सफर थी, जहां श्रीदेवी ने स्त्री के प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान को नए रूप में पेश किया। सफ़ेद साड़ी में उनका हर कदम, हर मुस्कान, हर आंसू सिनेमा का इतिहास बन गया। यश चोपड़ा ने खुद कहा था, श्रीदेवी ने न सिर्फ फिल्म की आत्मा निभाई, बल्कि भारतीय नारी की परिभाषा ही बदल दी। चांदनी की सफलता के बाद हर लड़की श्रीदेवी बनना चाहती थी। उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल, उनका डांस, हर चीज ट्रेंड बन गई। लता मंगेशकर की आवाज और श्रीदेवी का चेहरा, ये जोड़ी भारत के दिल में बस गई। फिर आया साल 1989 और फिल्म चालबाज, जहां श्रीदेवी ने अपनी अभिनय प्रतिभा का अगला रूप दिखाया। एक ही फिल्म में उन्होंने दो बिल्कुल विपरीत किरदार निभाए, एक भोली भाली अंजू और एक तेज तर्रार मंजू। सीन में जब वो खुद से बात करती थीं, तो दर्शक भूल जाते थे कि दोनों किरदार एक ही इंसान निभा रहा है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन और एनर्जी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उनके डायलॉग, मैं अंजू हूँ, मैं मंजू हूँ, आज भी लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और श्रीदेवी को मिला फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 1990। फिर आई लम्हे 1991, एक ऐसी कहानी जो अपने समय से बहुत आगे थी। एक लड़की जो अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति से प्रेम करती है और वही व्यक्ति उसके बचपन के समय उसकी मां से प्यार करता था। यह एक जटिल, संवेदनशील और खूबसूरत कहानी थी, जिसे सिर्फ श्रीदेवी जैसी अभिनेत्री ही निभा सकती थी। उन्होंने मां और बेटी दोनों का किरदार निभाया। एक ओर उनकी कोमलता, दूसरी ओर उनकी मासूम शरारत, दोनों ने दर्शकों का दिल छू लिया। भले ही फिल्म उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर औसत चली, लेकिन आज इसे इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में गिना जाता है, क्योंकि श्रीदेवी ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ स्टार नहीं, एक लीजेंड हैं। श्रीदेवी का प्रभाव और पहचान, 1980 से लेकर 1992 तक का दौर श्रीदेवी का सुनहरा युग कहा जाता है। वो हर जगह थीं, टीवी, पोस्टर, रेडियो, फैशन, बच्चों की किताबों तक। निर्माता कहते थे, अगर फिल्म में श्रीदेवी हैं, तो पैसा डूब नहीं सकता। वो बॉक्स ऑफिस क्वीन बन चुकी थीं। उनका नाम ही फिल्म की गारंटी था। उन्होंने पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया, जहां तक कोई अभिनेत्री नहीं पहुंच पाई थी। उनकी सफलता ने ये साबित किया कि एक महिला अकेले भी फिल्म चला सकती है। उन्होंने नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों को रास्ता दिखाया, कैसे सुंदरता के साथ सम्मान भी कमाया जा सकता है। प्रेम, विवाह और परिवार। साल था 1992। श्रीदेवी उस समय अपने करियर की चोटी पर थीं। हर फिल्म हिट, हर किरदार यादगार, हर कदम पर सफलता। पर शोहरत की चमक के पीछे जिंदगी के कुछ कोने अब भी अधूरे थे। दिल के भीतर एक खालीपन था, जो सिर्फ रिश्ते और प्यार से भर सकता था। इसी दौरान उनके जीवन में प्रवेश हुआ बोनी कपूर का। बोनी कपूर उस समय बॉलीवुड के जाने माने निर्माता थे, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म बनाई थी। वही फिल्म जिसने श्रीदेवी को राष्ट्रीय पहचान दी। पहले दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता गहराता गया। बोनी कपूर की समझदारी, परिपक्वता और श्रीदेवी की मासूमियत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। मीडिया में इस रिश्ते को लेकर काफ़ी बातें हुईं, कभी आलोचना, कभी अफवाहें, लेकिन श्रीदेवी हमेशा चुप रहीं, क्योंकि वो जानती थीं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से बनते हैं। आखिरकार 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। शादी सादगी से हुई, लेकिन देशभर में सुर्खियां बन गई, क्योंकि यह उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री का नया अध्याय था। परिवार और मातृत्व का सफर। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली।
उन्होंने पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित कर दिया। 1997 में उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर का जन्म हुआ और कुछ साल बाद खुशी कपूर आईं। श्रीदेवी अब कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे एक माँ, एक पत्नी, एक गृहिणी के रूप में अपनी जिंदगी जीने लगी। जो महिला कभी लाखों दर्शकों की धड़कन थी, वो अब अपनी बेटियों की धड़कन बन गईं। उन्होंने खुद कहा था, अब मेरी दुनिया मेरी बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिर्फ एक स्टार नहीं, एक अच्छी माँ के रूप में याद करें। श्रीदेवी का घर हंसी और प्यार से भरा रहता था। वो बच्चों के साथ खाना बनाती, स्कूल जाती और परिवार को पूरा समय देती। भले ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन उनका नाम लोगों की जुबान से कभी मिटा नहीं। निर्माता बार बार कहते, श्री, एक फिल्म कर लो, सिनेमा तुम्हें मिस कर रहा है। पर श्रीदेवी मुस्कुरा देती और कहती, अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा मैं लौटूंगी। उनकी ये चुप्पी ही उनके आत्मविश्वास की निशानी थी। वो जानती थी कि जब लौटेंगी तो दुनिया फिर से उनका स्वागत करेगी। इस बीच उन्होंने कुछ विशेष उपस्थितियां दी। जुदाई 1997 उनकी आखिरी फिल्म रही इस दौर की, जहां उन्होंने श्रीकांत, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर के साथ एक जटिल लेकिन सशक्त महिला का किरदार निभाया। फिल्म में उनका डायलॉग आज भी याद किया जाता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार जरूरी है। जुदाई ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई और श्रीदेवी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर पीढ़ी की अभिनेत्री हैं। पर्दे से दूरी का अर्थ 1997 से 2012 तक, लगभग 15 सालों तक श्रीदेवी ने कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाई। पर ये दूरी जिंदगी की थकान नहीं, बल्कि स्वयं को जीने का समय था। वो अपनी बेटियों की परवरिश में लगी रहीं। फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर भी सबके दिलों में मौजूद रहीं। हर अवार्ड शो, हर टीवी इंटरव्यू में उनका नाम अब भी लिया जाता। वो एकमात्र श्रीदेवी, वो उस समय की एकमात्र अभिनेत्री थीं, जिन्होंने अपने समय में राजेश खन्ना से लेकर शाहरुख खान तक हर युग के सितारों के साथ काम किया था। उनका यह पारिवारिक समय शांत, सुकून भरा और आत्मीय था। लेकिन इसके बाद जो आने वाला था, वो उनके करियर का दूसरा स्वर्ण युग बनने वाला था, क्योंकि 2012 में उन्होंने तय किया, अब वापसी का समय आ गया है। इंग्लिश विंग्लिश कमबैक क्वीन। साल था 2012। लगभग 15 साल बीत चुके थे जब दर्शकों ने श्रीदेवी को पर्दे पर देखा था। कई नई पीढ़ियां आ चुकी थीं, लेकिन एक नाम अब भी हर किसी की जुबान पर था, श्रीदेवी। लोग कहते थे, वो दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन किसे पता था कि श्रीदेवी एक बार फिर लौटेंगी और साबित करेगी कि असली कलाकार कभी पुराना नहीं होता। इंग्लिश विंग्लिश, माँ का आत्मसम्मान। 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। निर्देशक थी गौरी शिंदे। ये फिल्म थी एक ऐसी भारतीय गृहिणी की कहानी जो अंग्रेजी न बोल पाने के कारण परिवार और समाज के सामने हीन महसूस करती है, लेकिन फिर वो आत्मसम्मान के लिए अंग्रेजी सीखने निकलती है और खुद को पहचानती है। फिल्म में श्रीदेवी ने निभाया था शशि गोडबोले का किरदार। कोई भारी डायलॉग नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, बस सादगी, भावनाएं और आत्मा। लेकिन जब श्रीदेवी स्क्रीन पर आईं, तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनकी आंखों का दर्द, उनकी मुस्कान की मासूमियत और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ दिल को छू गया। एक सीन में जब वो कहती हैं, माई लाइफ इज फुल ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट आई एम हैप्पी, तो पूरा थिएटर खामोश हो जाता है। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो सिर्फ एक किरदार नहीं देख रहे थे, बल्कि एक माँ, एक औरत और एक संघर्ष देख रहे थे। इंग्लिश विंग्लिश ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और श्रीदेवी 15 साल बाद फिर से भारत की नंबर 1 अभिनेत्री बन गईं। निर्देशक गौरी शिंदे ने कहा था, मैंने अभिनय नहीं करवाया, मैंने श्रीदेवी को बस जीने दिया और उन्होंने जादू कर दिया। इंग्लिश विंग्लिश के बाद हर निर्माता, हर निर्देशक फिर से श्रीदेवी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन वो अब चुनिंदा फिल्में करना चाहती थीं।
जहां किरदार में आत्मा हो, सिर्फ चेहरा नहीं। 2017 में उन्होंने चुनी फिल्म मॉम, निर्देशक रवि उद्यावर द्वारा बनाई गई एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी। मॉम एक मां की प्रतिशोध कथा। फिल्म मॉम में श्रीदेवी ने निभाया था देवकी नाम की मां का किरदार, जिसकी सौतेली बेटी पर अत्याचार होता है और जब कानून उसे इंसाफ नहीं दे पाता तो वो खुद न्याय बन जाती है। श्रीदेवी ने इस किरदार में जो दर्द, जो गुस्सा और जो मां की ममता दिखाई, वो सिनेमा से परे था। एक सीन में जब वो चीखती हैं, गॉड कांट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड अ मदर, तो पूरा थिएटर सन्न रह जाता है। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, और यही आग उन्हें फिर से सिनेमा की देवी बना गई। मॉम को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2018। उनके जीवन का अंतिम लेकिन सबसे बड़ा सम्मान। श्रीदेवी ने ये साबित किया कि उम्र अभिनय की सीमा नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि एक महिला किसी भी उम्र में किसी भी किरदार को आत्मा से निभा सकती है। इंग्लिश विंग्लिश की कोमल माँ से लेकर मॉम की प्रतिशोधी माँ तक, उन्होंने स्त्री के हर रूप को जीवंत कर दिया। उनकी फिल्मों ने एक संदेश दिया, औरत किसी भी दौर में कमजोर नहीं, वो खुद अपनी कहानी लिख सकती है। दूसरी पारी एक मिसाल। उनकी दूसरी पारी सिर्फ एक कमबैक नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो समय आपके सामने झुकता है। उनकी मुस्कान पहले जैसी थी, उनकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उनमें जीवन का अनुभव झलकता था। वो न सिर्फ अभिनय करती थीं, बल्कि भावनाओं को जीती थीं। श्रीदेवी ने मॉम के बाद अपनी अगली फिल्म ज़ीरो 2018 के लिए शाहरुख खान के साथ कैमियो शूट किया। वो खुश थीं, संतुष्ट थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि उन्होंने दुनिया को फिर से अपना जादू दिखा दिया है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंतिम फिल्म और रहस्यमयी मृत्यु। साल था 2018। श्रीदेवी अपने जीवन के सबसे संतुलित दौर में थीं। परिवार खुशहाल था, बेटियां बड़ी हो चुकी थीं, और उनके करियर ने फिर से नई ऊंचाई छू ली थी। उन्होंने हाल ही में मॉम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, श्रीदेवी इज बैक। एंड हाउ। दुबई की वह रात 24 फरवरी 2018। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने अपने पति बोनी कपूर और परिवार के साथ दुबई गई थीं। वहां वो बेहद खुश थीं। बेटियों से वीडियो कॉल पर बात करतीं, दोस्तों के साथ फोटो खिंचवातीं और सबको अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बतातीं। लेकिन 24 फरवरी 2018 की रात दुनिया की सबसे चमकदार मुस्कान अचानक बुझ गई। खबर आई, श्रीदेवी का निधन हो गया है। पूरा देश सन्न रह गया। पहले किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लोग सोचने लगे ये कोई अफवाह है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीदेवी का निधन दुबई के होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुआ। वो मात्र 54 वर्ष की थीं। देश भर में शोक की लहर। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, हर घर, हर शहर, हर सिनेमा हॉल में शोक की लहर दौड़ गई। टीवी पर सिर्फ एक ही चेहरा था, श्रीदेवी का मुस्कुराता चेहरा। मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों लोग जमा हुए, उनकी एक झलक देखने, उन्हें अंतिम विदाई देने। बाल कलाकार से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर किसी की आंखें नम थीं। बॉलीवुड के सभी दिग्गज, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, सभी ने कहा वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो सिनेमा की आत्मा थीं। उनकी अंतिम यात्रा में सफ़ेद फूलों से सजी पालकी पर जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया, तो पूरे मुंबई ने उन्हें नमन किया। लाखों लोग सड़कों पर खड़े थे, हर आंख में आंसू, हर दिल में श्रद्धा। अमरता, क्योंकि सितारे मरते नहीं। श्रीदेवी का जाना सिनेमा का सबसे बड़ा नुकसान था, लेकिन वो सचमुच कभी गई ही नहीं। हर बार जब टीवी पर हवा हवाई बजता है,
जब चांदनी सफ़ेद साड़ी में घूमती है, या जब मॉम में वो एक माँ की पुकार बनती हैं, तो वो फिर से जीवित हो उठती हैं। उनका हर किरदार, हर मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 40 साल पहले थी। वो एक अभिनेत्री नहीं, एक भावना थी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनकी बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर आज उनके सपनों को आगे बढ़ा रही हैं। जाह्नवी कहती हैं, माँ हमेशा कहती थी अभिनय सच्चाई से करो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। और सच में श्रीदेवी ने अपना जीवन भी उसी सच्चाई से जिया था, पूर्ण समर्पण, प्रेम और गरिमा के साथ। श्रीदेवी एक युग का नाम, 195 से अधिक फिल्में, 5 भाषाएं, 50 सालों का सफर और अनगिनत किरदार, लेकिन सबसे बड़ी बात, लाखों दिलों में आज भी जिंदा एक नाम श्रीदेवी। वो हमें ये सिखा गईं, प्रतिभा कभी फीकी नहीं पड़ती, वो बस समय का इंतजार करती है। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की कहानी है। 13 अगस्त 1963, 24 फरवरी 2018। एक ऐसा जीवन जो अभिनय का पर्याय था। वो गईं जरूर, पर पीछे छोड़ गईं भावनाओं की एक अमर विरासत। हर युग, हर पीढ़ी जब सिनेमा देखेगी तो एक नाम जरूर याद करेगी, श्रीदेवी, सिनेमा की देवी। श्रद्धांजलि और विरासत, श्रीदेवी, यादों का अमर खजाना। 24 फरवरी 2018, रात का वो समय था जब दुनिया की सबसे चमकदार मुस्कान सदा के लिए बुझ गई। खबर आई श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सुनते ही पूरा देश जैसे रुक गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो महिला पर्दे पर जिंदगी का हर रंग जीती थी, वो अब खामोशी में खो गई है। देश भर में शोक की लहर, मुंबई से लेकर चेन्नई तक, हर सड़क, हर घर, हर दिल में बस एक ही नाम था, श्रीदेवी। टीवी चैनलों पर उनके गानों की धुनें गूंजने लगीं। सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी मुस्कुराती तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। हर जगह लोग यही कह रहे थे, ऐसा चेहरा, ऐसा टैलेंट दोबारा नहीं आएगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, माधुरी दीक्षित, सभी ने कहा वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो हमारे दिल की धड़कन थीं। अंतिम यात्रा, भावनाओं का सैलाब। जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई से मुंबई लाया गया, तो पूरा शहर ठहर गया। हजारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कोई फूल लेकर आया, कोई तस्वीर, और कोई बस उनकी एक झलक देखने। उनकी अंतिम यात्रा में मानो पूरा देश उमड़ आया था। सफ़ेद फूलों से सजी पालकी पर जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी सो रही हो, शांत, सुंदर और दिव्य। हर चेहरे पर आंसू थे, हर दिल में एक ही सवाल, इतनी जल्दी क्यों चली गईं? उनकी बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर मां की याद में टूट चुकी थीं। पति बोनी कपूर ने उन्हें अंतिम विदाई देते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। और जब अंत में शमशान घाट पर विदाई की अग्नि जली, तो हवा में सिर्फ एक नाम गूंजा, श्रीदेवी। वो चली गईं, लेकिन अमर हो गईं। श्रीदेवी चली गईं, लेकिन जो उन्होंने छोड़ा वो है यादों का खजाना। उनकी फिल्में, उनके हाव भाव, उनकी मुस्कान, हर चीज आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी पहले थी। आज भी जब टीवी पर मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं या हवा हवाएं बजता है, तो लगता है जैसे श्रीदेवी फिर से मुस्कुरा रही हूँ, जैसे पर्दे के उस पार से कह रही हूँ, मैं यही हूँ, अपने दर्शकों के दिलों में। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उन्होंने उसे आत्मा दी। वो हर किरदार में जिंदगी भर देती थीं। सदमा की मासूम नेहा, चालबाज की दोहरी भूमिका, चांदनी की चांदनी या मॉम की ममता, हर रोल में श्रीदेवी बस जीती थीं। उनकी अदाकारी ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, और आज भी नई अभिनेत्रियां उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। वो साबित कर गईं कि सच्चा कलाकार कभी मरता नहीं, उसकी आत्मा हर किरदार में जीवित रहती है। उनका जीवन एक किताब है, जिसके हर पन्ने पर चमक, संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत, आत्मविश्वास और सच्ची निष्ठा से
कोई भी इंसान अमर बन सकता है। और इसलिए आज भी जब चांदनी रात में हवाएं गुनगुनाती हैं, तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं चांदनी हूँ, श्रीदेवी हूँ। श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो भावनाओं की भाषा थी। उन्होंने हमें सिखाया, अगर जुनून सच्चा हो तो एक छोटे शहर की लड़की भी पूरी दुनिया का दिल जीत सकती है। उनकी कहानी ये बताती है, सफलता का अर्थ सिर्फ प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वो प्यार है जो लोग आपकी याद में बरसों तक महसूस करें। श्रीदेवी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। श्रोता मित्र, ये था अभिनेत्री श्रीदेवी का संपूर्ण जीवन कहानी। ऐसे और भी बॉलीवुड सितारों की अनजाने कहानी सुनने के लिए सिंफोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।